अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान के इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने हैं। स्टूडेंट्स 2026 का जो आपका ऑनवर्ड आपको जो 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान का पेपर है, इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये आपके लेके आए। पहला है लफ्ज़ फुरकान का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स लफ्ज़ फुरकान का मतलब है हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं आपके सामने। सूरह यासीन कुरान मजीद का क्या है। ठीक है, तो सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आपकी जो है वो पास्ट पेपर के अंदर आ चुका है। 2026 एंड ऑनवर्ड की जो पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, हज़रत लुकमान मशहूर थे। ठीक है, हज़रत लुकमान आपकी अपनी दानाई की वजह से मशहूर थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपने। हज़रत लुकमान किस वजह से मशहूर थे? हज़रत लुकमान अपनी दानाई की वजह से मशहूर थे, नहीं अक्लमंदी की वजह से। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं आपके 9th क्लास इस्लाम की जो तर्जुमतुल कुरान है, इसके इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज हैं और ये एमसीक्यूज अगर आप कर लेंगे तो उम्मीद यही है कि आपके 10 बाय 10 एमसीक्यूज में मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लफ्ज़ वाहन, ठीक है, का क्या मायनी है? लफ्ज़ वाहन का मायनी है कमज़ोरी। ठीक है, बे ऑप्शन। ठीक है, लफ्ज़ वाहन का क्या मायनी है? लफ्ज़ वाहन का मायनी है कमज़ोरी। ठीक है, सूरह अल अहज़ाब में अहज़ाब का क्या मतलब है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। सूरह अल अहज़ाब में अहज़ाब का मायनी है लश्कर या ग्रोह। ठीक है, अल अहज़ाब का क्या मायनी है? अल अहज़ाब का मायनी लश्कर या ग्रोह। ठीक है स्टूडेंट्स, सूरह मरियम में किस पैगंबर के वाक़ये से आगाज़ होता है? सूरह मरियम में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के वाक़ये से आगाज़ होता है। ठीक है, सूरह मरियम में किस पैगंबर के वाक़ये से आगाज़ होता है? हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। ठीक है, सातवां है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? हज़रत मरियम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, अगला है ताहा किन के नामों में से एक है? ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जितने भी एमसीक्यूज़ आपको दिखाए जा रहे हैं आपके यही पेपर के अंदर आएंगे 9th क्लास तर्जुमतुल कुरान के अंदर। ठीक है, अब अगला है सूरह ताहा, ठीक है, में किस पैगंबर का वाक़या तफसील से बयान हुआ है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। ठीक है, सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील से बयान हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला एमसीक्यूज़ है सूरह अल अंबिया की इब्तिदा में इंसानों को किस चीज़ से गफलत पर तंबीह की गई है? ठीक है, कि वार्निंग दी गई है। तो सूरत अंबिया में की इब्तिदा में मुसलमानों को हिसाब किताब आखिरत से गफलत पर तंबीह की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, सूरत अंबिया में किस की इब्तिदा में कि इंसानों को किस चीज़ से की गफलत पर तंबीह की गई है? हिसाब किताब यानी आखिरत। ठीक है, हज़रत इब्राहीम को आग में डालने का हुक्म किसने दिया था? स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे कि हज़रत इब्राहीम को आग में डालने का हुक्म नमरूद ने दिया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलने लगे हैं। सूरत अल हज में किस अहम रुकन इस्लाम का जिक्र है? हज का। ठीक है, अगला है सूरत अल मोमिनून के शुरू में मोमिनीन की कितनी सिफ़ात बयान हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूरत अल मोमिनून के शुरू में मोमिन की 7 सिफ़ात बयान की गई हैं। ठीक है, जितने भी मोमिनीन हैं। ठीक है, सूरत नूर में किस बुराई की सख्त सज़ा बयान की गई है? बहतान या तोहमत बांधना और जना। ठीक है, सूरत नूर में किसकी सख्त सज़ा बयान की है? तोहमत बांधना और जना की। ठीक है, वाक़या उफ़ यानी हज़रत आयशा पर तोहमत का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरत नूर के अंदर। ठीक है, 16वां है अल रहमान के बंदों की सिफ़ात है कि वो ज़मीन पर चलते हैं आजिज़ी के साथ। ठीक है, सूरह रहमान में बंदों की सिफ़ात है कि ज़मीन पे कैसे चलते हैं? आजिज़ी के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है सूरत शुअरा में शुअरा का क्या मतलब है? शुअरा का मतलब है शायर। ठीक है, शायर की जमा अल शुअरा। ठीक है, हज़रत सलेमान पर परिंदे का वाक़या किस सूरत में है? ठीक है, सूरत नमल के अंदर। ठीक है, मलका अल बल्कीस का ताल्लुक किस मुल्क से था? सबा। सबा मतलब यमन से। ठीक है, मलका बल्कीस का ताल्लुक किस मुल्क से था? सबा, यमन के साथ। ठीक है, कारून का ताल्लुक किस कौम से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। कारून का ताल्लुक था कौम मूसा। ठीक है, कौम मूसा कौन है? बनी इसराइल। ठीक है, कारून का ताल्लुक था कौम मूसा यानी बनी इसराइल से। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है सूरतुल अनकाबूत में मुशरिकीन की मिसाल किस चीज़ के घर से दी गई है? ठीक है, मकड़ी से। ठीक है, अनका अनकबूत का मतलब ही मकड़ी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सूरतुल कसस में किस पैगंबर की पैदाइश और जवानी का जिक्र है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है और इस साल भी आएगा। ठीक है, अगला है आपका, ठीक है, हिस्सा पंजुम सूरत रोम था सूरत अहज़ाब से लिए गए हैं। ठीक है, सूरत रोम में किस कौम की फ़तह की पेशीनगोई की गई है? रूमियों की। ठीक है, रोम में रूमियों की। ठीक है, हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को सबसे पहले किस चीज़ से मना किया था? शिर्क से। ठीक है, या नबी या अलबनी है। ठीक है, का मतलब क्या है? ए मेरे बेटे। ठीक है, सईदत तिलावत किस सूरत में लाजमी है जिसके नाम पे सूरत बनी है? सूरत अल सजदा। ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स। अगला इंपॉर्टेंट है जंग खंदक, ठीक है, जंग खंदक गज़वल अहज़ाब, ठीक है, का जिक्र किस सूरत में है? सूरत अल अहज़ाब के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 28, खातिमुन नबीन का लक़ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सूरत में दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूरत अल अहज़ाब में, ठीक है, सूरत अल अहज़ाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीन के आखिरी नबी का लक़ब दिया गया, ठीक है। अगला है अमारात अल मोमिनीन, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज यानी कि बेगमात का जिक्र किस सूरत में आया? ख़ास तौर पे सूरत अल अहज़ाब के अंदर, ठीक है। कौम सबा पर सैलाब क्यों भेजा गया था? यानी यमन की कौम पे सैलाब क्यों भेजा गया था? क्योंकि वो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते थे, बे ऑप्शन, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है हज़रत दाऊद के लिए कौन सी धात नरम कर दी गई थी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, सूरह फातिर के मुताबिक इज़्ज़त किसके लिए है? ठीक है, सूरत अल फातिर के मुताबिक इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है सूरह यासीन में किस बस्ती वालों का जिक्र है? ठीक है, सूरह यासीन में असहाबे कुरबा, ठीक है, असहाबे करिया बस्ती वालों का जिक्र है, ठीक है, सूरह यासीन में किस बस्ती वालों का जिक्र है? असहाबे करिया, ठीक है, बस्ती वाले, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग है आपके, ठीक है, ये आपने देख लेना, ठीक है, अरबी मुझसे में भी प्रोनाउंस ना हो, ठीक है। अल रकाब, ठीक है, कि मायनी है गर्दने यानी कि ग़ुलाम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देख लेना है, ठीक है। अल रुकाब के मायनी क्या है? गर्दने यानी कि ग़ुलाम, ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ड मायनी है, ये वर्ड आपने देख लेना है, ठीक है, इसका मायनी है गुनाहगार, ठीक है, असीम है शायद, इसका मायनी है गुनाहगार, ठीक है। हर्ज का मायनी है तंगी, देख लेना है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तबसरून का मायनी क्या है? तबसरून का मायनी है तुम देखते हो, ठीक है, तुम तबसरा करते हो, ठीक है। तबसरून का मायनी क्या है? तबसरून का मायनी है तुम देखते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अरबिक आपने वेरी देख लेनी है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अगला है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, ज़ीनत, ठीक है, इसका मायने क्या है? ज़ीनत, आपको पता है ज़ीनत उर्दू का भी लफ्ज़ है, ज़ीनत ना मना, ठीक है, मायने ज़ेवर या खूबसूरती, ठीक है। ज़ीनत के मायने क्या है? ज़ीनत का मायने ज़ेवर या खूबसूरती। आपके अल्फाज मायने लिए गए 9th क्लास तर्जुमतुल कुरान के 2026 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ठीक है। अगला आप देख लें 39, आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके अल्फाज मायने से लिया गया है, ठीक है। अल सराह का मायनी क्या है? ठीक है, अल सराह का मायनी है महल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देख लेना है, महल, झोंपड़ी, पहाड़, समंदर, ये एमसीक्यूज़ आएगा, ठीक है। तो अल सराह का मायनी है महल, ठीक है। अब अगला आपने एमसीक्यूज़ देखना है 40, ठीक है, ला तमश, ठीक है, का मायनी क्या है? ठीक है, ला तमश या अल तमश, ठीक है, अल तमश, ये आप देख लें, ये भी आपका अरबी की ट्रांसलेशन है ना चलो, ठीक है, इसका मायनी बे, ये आपने देख लें, जितने भी अल्फाज मायनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके 2026 के और ऑनवर्ड के आपके 9th क्लास तर्जुमतुल कुरान के पेपर के अंदर आएंगे, तो आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, ठीक है। अब हिस्सा हजतुम, ठीक है, मुतफर्रिक अहम सवालात में देख लें, सूरत ताहा की तिलावत सुन के कौन ईमान लाया था? ठीक है, हज़रत उमर फ़ारूक, ठीक है, सूरत ताहा की तिलावत सुन के कौन ईमान लाया था? हज़रत उमर फ़ारूक, ठीक है। किस सूरत में ज़ना के करीब भी जाने से मना किया गया है? सूरतुल फुरकान, ठीक है, किस सूरत में ज़ना के करीब भी जाने से मना किया गया? सूरतुल फुरकान में ज़ना के करीब भी जाने से मना किया गया, ठीक है। 43 है, हज़रत यूनुस को मछली के पेट में कौन सी दुआ याद आई? आयत करीमा, ठीक है, सूरतुल अंबिया में, ठीक है, हज़रत यूनुस को मछली के पेट में कौन सी दुआ याद आती है? ठीक है, सूरतुल अंबिया में, ठीक है, आयत करीमा है वो, ठीक है। अगला है आपका अल्फाज मायने से, ठीक है, ये आपने देख लेना, इसका क्या मतलब है? सबसे कट कर अल्लाह का हो जाना, ठीक है, ये आपने देख लेना, इसकी अरबी के अंदर इसका मतलब है सबसे कट कर अल्लाह का हो जाना, ठीक है स्टूडेंट्स। हज़रत मूसा ने अल्लाह से अपने किस भाई को मददगार बनाने की दुआ की? ठीक है, हारून, ठीक है, हज़रत मूसा ने अल्लाह से अपने किस भाई को मददगार बनाने की दुआ की? हारून, ठीक है, अलिफ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है, सूरह मरियम किस पारे में मौजूद है? स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, सूरह मरियम 16वें पारे के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा आपके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो आपको ऑप्शन दे देगा 13, 18, 20, तो आपने ये याद रखना है, सूरत मरियम 16वें पारे के अंदर है, बार बार बताया जा रहा है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, सूरत अल हज, ठीक है, सूरत हज में कितने सजदे मौजूद हैं? सूरत हज के अंदर 2 सजदे मौजूद हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है, ठीक है। सूरत नमल में बिस्मिल्लाह कितनी बार आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है, सूरत नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आती है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, सूरत नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आती है स्टूडेंट्स, आपके आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, देख लेना, ठीक है। अगला है मरहा
का मायनी क्या है, ठीक है? ये आपने देख लेना है, आपके अरबी के अंदर है मरहा, ठीक है? मरहा का मायनी है अकड़ कर चलने वाला या इतराते हुए चलने वाला, ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये आपने देख लेना, आपका 49वां एमसीक्यूज़ है। मरहा का मायनी क्या है? मरहा का मायनी है अकड़ कर इतराते हुए ज़मीन पर चलने वाला, ठीक हो गया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स जितने भी एमसीक्यूज़ आपको दिखाए जा रहे हैं, ये आपके आपके 10 नंबर कंप्लीटली तर्जुमतुल कुरान एमसीक्यू सेक्शन के अंदर आ जाएँगे, तो ये आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है। आखिरी स्टूडेंट्स आपका एमसीक्यूज़ है, ये आप देख लेना है, सूरतुल फुरकान मक्की है या मदनी है, ठीक है? इसका आपने जवाब देना है। तो आपने स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि सूरतुल फुरकान मक्की सूरत है, यानी कि आप वसल्लम जब मक्का में थे तो सूरतुल फुरकान नाज़िल हुई थी, ठीक है? सूरतुल फुरकान कौन सी सूरत है? फुरकान मक्की सूरत है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये थे आपके इम्पोर्टेंट 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान की इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन, ठीक है? 2026 एंड ऑनवर्ड के पेपर्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा जिसके चांसेस ये हैं कि आपके एग्ज़ाम के अंदर यही जो है वो एमसीक्यूज़ आएँगे, ठीक है? आपने अच्छे से तैयार कर लेना है इनको, तैयारी अपनी अच्छी रखनी है। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।